आज यानी 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है जो 18 अप्रैल तक चलेगा। इस 3 दिवसीय सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा लोकसभा में परिसीमन को लेकर होने वाली बहस रहने वाला है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक की पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण को लेकर राजनीतिक दलों के अलग अलग रुख सामने आएंगे, जिससे सदन का माहौल गर्मा सकता है। इसके साथ ही विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर भी खास फोकस रहेगा, जो महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार जहां इसे ऐतिहासिक पहल बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसके प्रावधानों और समय को लेकर सवाल उठा सकता है। कुल मिलाकर यह विशेष सत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा और संभावित टकराव देखने को मिल सकता है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। राकेश रंजन जी, आज से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। इसमें मुख्य रूप से परिसीमन के मुद्दे पर बहस होगी। कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है ये विशेष सत्र? देखिए, ये सत्र ऐतिहासिक हो सकता है। आपको संसद में, लोकसभा में महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसके लिए संशोधन विधेयक आ रहा है। महिला आरक्षण से जुड़ा यह संशोधन विधेयक 2026 होगा, और इसके साथ ही जो है दूसरा जो है परिसीमन विधेयक 2026, और तीसरा जो है केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026। ये 3 दिन जो है वो सदन में पेश किए जाएंगे, और उसके बाद उस पर जो है वो चर्चा भी होगी। जहां तक अगर आप बात करें तो जो चर्चा के लिए 18 घंटे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। 17 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा के बाद तीनों बिलों पर जो है वोटिंग भी हो, और फिर राज्यसभा में तीनों बिलों पर 18 अप्रैल को जो है तीनों बिलों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां पर चर्चा के लिए 10 घंटे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है, और 18 अप्रैल को भी राज्यसभा में चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाएगी। यहाँ तक बात है, सरकार इस बिल को लेकर पूरी तरह तैयारी में है। उसने जारी किया है अपने सांसदों के लिए। आपको दूसरी तरफ विपक्ष देखिए, इस मुद्दे पर जो महिला आरक्षण से जुड़ा मामला है उस पर विरोध न करे। परिसीमन को लेकर उसके अपने रिजर्वेशन है, और वहां पर जो है अगर आपको संसद में या लोकसभा में जो है वो शोर को देखने को मिले तो कोई चौंकने की बात नहीं होनी चाहिए। उसको लेकर जो है विपक्ष का जो है वो विरोध है। परिसीमन को लेकर पहले ये बातें कही जा रही थी कि जो दक्षिण के राज्य हैं उनको इस परिसीमन विधेयक से नुकसान होगा, और ऐसा लग रहा था, जो वो विपक्ष का मानना था और जो दक्षिण की पार्टियां हैं कि इससे उत्तर भारत में सीटों की संख्या का ज्यादा इजाफा होगा, और जिससे कि संशोधन जो है वो नहीं रह जाएगा। लेकिन ये बातें भी स्पष्ट कर दी गई हैं। जहाँ तक लोकसभा की बात है तो वो आपको हर राज्य से लगभग 50% के आसपास सीटों की संख्या बढ़ सकती है। अधिकतम 850 सीट लोकसभा के की जाती है। दरअसल अगर आप देखें अनुराधा, तो अभी जो स्थिति है उसमें अगर आप देखें तो कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 20 से 25 लाख की आबादी रहती है, और उनके लिए एक सांसद होते हैं, और उनके लिए बड़ी आबादी के लिए काम करना, और क्षेत्र चूंकि इतना बड़ा होता है कि हर जगह तक पहुंचना कई बार उनको मुश्किलें पड़ती हैं, और फिर आप देखते हैं कि ये आरोप लगता रहता है सांसदों पर कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। तो अब अगर परिसीमन होता है और सीटों की संख्या बढ़ती है
तो ये बहुत स्वाभाविक है कि जो लोकसभा के क्षेत्र होंगे उनका आकार छोटा होगा, तो जो सांसद चुने जाएंगे उनको तब तक जो है वो पहुंचना आसान होगा, विकास के कार्यों में गति आ सकती है। लेकिन विपक्ष इसे अपनी तरह से देख रहा है और विपक्ष को लगता है कि परिसीमन के बहाने सरकार एडवांटेज लेना चाहती है और इस वजह से इसका विरोध हो रहा है विपक्ष की ओर से। तो अब देखना है कि क्या कुछ आज सदन में जब ये बिल प्रस्तुत किया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद क्या कुछ होता है, 18 घंटे की चर्चा लोकसभा में और 10 घंटे की चर्चा राज्यसभा में होनी है। तो फिलहाल यही सूचना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।